नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुलधरा गांव, जो गांव भूतों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। इस गांव को लेकर आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। हम भी इस गांव को देखने के लिए पहुंचे। जैसलमेर से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर जब सम की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये गांव पड़ता है। हम भी इस गांव को देखने के लिए यहाँ पहुँचे, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गूगल से प्राप्त की। आइए जानते हैं कि जो भूतों की बात इस गांव से जुड़ी हुई है उसमें कितनी हकीकत है। ऐसा क्या हुआ था कि आज से 200 साल पहले ये गांव रातों रात खाली हो गया था और यहाँ के रहने वाले लोग कहीं और चले गए थे। आइए जानते हैं इस गांव के इतिहास के बारे में। बात है दोस्तों 13वीं शताब्दी की। राजस्थान के पाली जिले से पाली ब्राह्मणों ने यहाँ सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। इस गांव के पास एक तालाब भी हुआ करता था जिसका नाम था उदनसर। मूल रूप से यह पूरे का पूरा गांव पाली ब्राह्मणों का था। यह माना जाता है कि यहाँ छोटी बड़ी 85 बस्तियां हुआ करती थी और इस गांव में पूरी चहल पहल हुआ करती थी। और बात है दोस्तों 18वीं शताब्दी की कि यहाँ एक राजा था सलीम, जिसके अधीन काफी गांव थे और वो गांव वालों से कर वसूला करता था, जिसके बीच ये कुलधरा गांव भी आता था। वो कर इतना ज्यादा था कि गरीब इंसान उसे चुका नहीं पाता था। तो जो कुलधरा गांव का मुखिया था, उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। सलीम उससे शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों के सामने शर्त रखी कि मेरे फैसले के खिलाफ अगर कोई भी आपके गांव वाला गया तो इस गांव का कर मैं दुगना कर दूंगा। तो सलीम की जिद के सामने ये गांव वालों ने फैसला लिया कि हम न तो दुगना कर देंगे और न ही अपनी बेटी की शादी सलीम से करेंगे। तो उन्होंने फैसला लिया, रातों रात इस गांव को पूरे का पूरा खाली कर दिया और यहाँ से उजड़कर वो लोग कहीं और चले गए। और जाते समय वो शराब दे के गए कि आज हम यहाँ से उजड़ कर निकल रहे हैं, आने वाली कई सदियों में यहाँ कोई बसेगा नहीं। तो ये उन लोगों का श्राप है कि उसके बाद यहाँ कोई भी टिक नहीं पाया। हमने यहाँ एक रेस्टोरेंट भी देखा जो अधूरा पड़ा, जिसका काम मुकम्मल नहीं हो पाया। हमें उसके पीछे का कारण नहीं पता दोस्तों कि क्यों वो काम अधूरा रह गया। बाकी यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की और जहाँ तक बात है भूतों के साए की, तो ऐसा हमें यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहाँ के स्थानीय आदमी से हमने बात की, उसने भी हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ शराब ही बताया, उसके अलावा कोई भी ऐसी यहाँ बात हमें देखने को नहीं मिली। ये जो खंडर टाइप आपको वीडियो में घर दिखे हैं, जो पत्थर गल चुके हैं, वो पुराने घर हैं और जो नए घर आपको दिख रहे हैं वो एक ढांचे के रूप में तैयार किए गए हैं, क्योंकि अभी ये पिकनिक स्पॉट बन चुका है। कि आपको एक दिखाया गया है कि पहले उस टाइम में यहाँ घर ऐसे हुआ करते थे। अभी ये पिकनिक स्पॉट है। ये जो ढहे हुए घर आपको दिख रहे हैं, ये घर पुराने घर हैं, इनके पत्थर भी बिल्कुल गल चुके हैं। आपका भी कभी मौका मिले तो जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। तो भूतों वाली बात जो इस गांव के साथ जुड़ी है वो हमें तो बिल्कुल झूठ लगी, क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिला। आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ कच्चे घर भी आपको देखने को मिलेंगे और उस समय में कैसे लोग यहाँ रहते थे। और एक और रोचक बात है कि यहाँ जितने भी घर आपको दिखेंगे, यहाँ किसी भी तरीके के मसाले का प्रयोग नहीं हुआ। ये जो घर बने हैं ये पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर वैसे ही इनको तैयार किया गया था। यहाँ किसी भी तरीके के मसाले से ये घर नहीं बने थे। और
सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ था, पत्थरों के साथ पत्थर जोड़कर इस गांव को तैयार किया गया था। और सलीम की जिद के आगे ये पूरे का पूरा गांव उजड़ गया और यहाँ से लोग रुखसत होके कहीं और चले गए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन का बटन दबाओ। आपके सहयोग की ज़रूरत है। हमारा चैनल एक नया चैनल है, आपका एक सब्सक्राइब हमें और हौसला देगा। धन्यवाद दोस्तों।